चलो। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं अतुल अवस्थी। आज शाम को 6 बजे, आज का दिन खास है, एनर्जेटिक हूं और आज हर जगह चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि आज से बैच स्टार्ट हुआ है, यानी 30 तारीख को। आज ही मैंने आप लोगों का पेड बैच वीर बैच की आज पहला इंट्रोडक्शन क्लास था और सारे बच्चों को मैंने जो प्रॉमिस किया था वो उन्हें देखने को मिला। और जिस तरीके की मैंने इस बार पीडीएफ तैयार की है, इस बार पीडीएफ की सर आप लोगों का सिविल लाइंस जाना छुड़वा दिया। और दोस्तों इसी की राह में पवन मॉडल सर अगर साथ में है, आज देखो एकदम सेविंग करके एकदम लग रहा है ना कि एकदम 2-4 साल कम कर लिए हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेशल है ना जब सेविंग होती है तो तो जिस दिन सेविंग हो जाए तो समझ लो सर कुछ एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं। तो आज थ्योरी प्लस एमसीक्यू का सर का एक शो लॉन्च हो रहा है जिसका थंबनेल मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दिखाऊंगा। सर क्या है ये? प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय अभी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आप सभी 1975 जब पहला विश्व कप हुआ था तब से लेकर और आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज एक मैं डिटेल क्लास लेकर आ रहा हूं जो आप लोगों को देखनी है कल सुबह 6 बजे एसएससी अड्डा पर। आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो भी अच्छी बात, तो नहीं देखते तो प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है उस क्लास में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि बच्चों वहां से आपको 2 से 3 नंबर जरूर मिलेंगे। अतुल सर कल सुबह 6 बजे के लिए बिल्कुल क्या कहना चाहते हैं? कल सुबह 6 बजे जरूर आप लोग जरूर मिलिएगा और मैं आपको भी शो का वो भी दिखा दूंगा थंबनेल कैसे आना है, क्या आना है सुबह 6 बजे। और ऐसे शो मिस मत किया करो, कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आप सारी चीजें लिख सको। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है सर, यहीं पे बैठिएगा। और अगर आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझ लीजिएगा कि आज के लेक्चर में, क्योंकि आज ही मेरा पेड बैच स्टार्ट हुआ है और मैंने प्रॉमिस किया है दोस्तों कि तुम हर जगह का पहले पेड ले लो, क्योंकि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अतुल अवस्थी का आज पहला इंट्रो क्लास था और मैंने ये सबसे कह दिया है कि बेटा ये बात लिख के ले लेना कि अगर तुम लोग ये ना कह दिए कि सर इस बार किसी की औकात हो तो मेरा रिटर्न रोक के दिखा दे। फिजिकल की तैयारी तुम कैसे करते हो ये तुम जानो, लेकिन रिटर्न की मेरी जिम्मेदारी है। और जो लोग भी मेरी क्लास में जुड़ते हैं दोस्तों, आपको पहले से जबरदस्त महसूस नहीं कराया तो मेरा नाम भी अतुल अवस्थी नहीं। आइए जोड़ पूछ लेते हैं लकी से आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। लकी ने कहा कि एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वो हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। वो हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे, हमसे कहे, हमसे बतियाए कि अतुल सर आपको पता है हमको ये वाला टॉपिक सर बिल्कुल नहीं आता। कि कहते हैं ना, कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो हमसे गिला करो पर तुम मिला करो। रोज शाम को 6 बजे मिला करो। मैं आपसे बार बार कहता हूं, मेरा कमेंट बॉक्स सभी बच्चों के लिए खुला है, लेकिन एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण गुण यही होना चाहिए कि वो अपने अध्यापक से बतियाए, हमसे कुछ कहे कि अतुल सर मैं पढ़ने में बहुत कमजोर हूं, मुझे लिखो मैसेज में, मैं मैसेज पढ़ूं कि हां मैं उनको भी ट्रीट कर रहा हूं जिन्होंने कंप्लीट हार मान ली है कि सर मैं पढ़ने में एकदम गधा हूं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। हाई स्कूल मैंने नकल मार के पास की सर, मैं कन्फेस करता हूं आपके सामने, 12th मैंने नकल मार के पास की, मुझे नहीं लगता मेरा एसएससी जीडी निकलेगा। मैं कह रहा हूं एक बार आत्मविश्वास के साथ, अभी मेरी क्लास शुरू होने जा रही है, मेरी क्लास सुनना और मुझे बताना कि तुम्हारे अंदर भी अभी वो चिंगारी बची है जो सिलेक्शन में बदल सकती है। मान जाओ मेरा कहा। और अगर मैंने ये चीजें बदल के रख दी और जितने ब्रिलियंट बच्चे हैं बेटा जी, इस बार मैक्सिमम बच्चा मेरे नाम का होना चाहिए। आज मैंने पहला पेड बैच शुरू किया है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया आज रात 12 बजे तक तुम ज्वाइन कर सकते हो। एकदम शुरुआत से एकदम ट्यूशन की तरह पढ़ा रहा हूं और ये पेड बैच मेरे यूट्यूब से 1 लाख गुना अच्छा होगा, मेरी गारंटी है। और जैसे YouTube पढ़ा रहा हूं इसी सिनेरियो में मेरा पेड बैच चलता है, याद रखना। और बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि रीजनिंग और हिंदी दोनों 40 नंबर तुम्हारे भाई के हाथ में है। रोज शाम को अभी 6 बजे मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, रात 8 बजे हिंदी पढ़ाऊंगा। IBACIO का भी बैच आज ही से स्टार्ट है। IBACIO उसका आज मैं 6:45 पर एक शो रखा है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चले शुरू करें। 10 में से किसके कितने मार्क्स आएंगे वो बताएगा। और जो पहले सवाल से मेरे साथ जुड़ रहा है वो मुझे बताएंगे कि किसके कितने मार्क्स आए। आर यू रेडी फॉर द सेशन? सभी तैयार हो तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि किसके कितने मार्क्स आए। और इस हिंदी रीजनिंग की बुक भी आप लोगों के सामने है। आज रात 12 बजे तक डबल वैलिडिटी का लास्ट डे है, आप लोग इसे ले सकते हैं। एंड सभी बच्चों का थैंक्स। यही मैसेज मैं कहता हूं, यहां सवाल पूछा करो हमसे। जैसे लव यू अतुल सर लिखे, आगे एक सवाल लिख दो कि सर मेरा ब्लड रिलेशन में इस तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत होती है। थैंक यू सर लिखे, आगे लिख दो सर सीटिंग अरेंजमेंट का कोई नया पैटर्न आप अतुल अवस्थी जानते हैं, हमको बताएंगे सर। जैसे लव यू अतुल सर लिखे, प्रणाम
गुरुजी लिखे, सुपर बेस्ट टीचर अतुल अवस्थी लिखे, सर आई लाइक यू ऐसे लिखे, तो आगे एक सवाल लिख दो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आता। तो चले हम शुरू करें। 20 सवाल दिखाएंगे, उनको 10-10 में 2 भागों में बांटूंगा, पहले 10 सवाल और अगले 10 सवाल। तो जो लेट में जुड़ेंगे वो 10 में से अपने मार्क्स बताएंगे, और जो अभी पहले सवाल से जुड़ चुके हैं वो 20 सवाल में बताएंगे उनका कौन सा पोजीशन आया। तो आर यू रेडी फॉर द सेशन? चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन, देखते हैं आज क्या क्या आपको मैं दिखाता हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये रहा आज का पहला सवाल, ये रहा टाइमर, गो हेड। सर पानी गर्म भिजवा दीजिएगा 2 गिलास, ठीक है, याद करके गर्म भिजवाइएगा, गर्म भिजवाइएगा, 2 गिलास भिजवाइएगा, ज्यादा गर्म। 27, 64, 125 और 144। आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? अरे सर 500 साल जिएंगे। अगर मैंने आपसे पूछा कि आंसर क्या होगा, कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा है, एक बात बताओ, आपको ऐसा धुंधला धुंधला याद आ रहा है? बोले क्या धुंधला धुंधला सर? मैंने कहा लाल मेरे 3 का क्यूब कर दिया, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 का क्यूब कर दिया, 4 चौक 16 चौको 64, 5 का क्यूब कर दिया 5 25 125, और फिर ये कहीं हो गया, ये तो 12 का स्क्वायर। ये बोले ओ हो। और मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, कसम से मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, तुम में से कई लोग ये हाल होगा, अरे यार कितना आसान था, मेरा यहां तक दिमाग क्यों नहीं गया। जबकि ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता या उनको गलत लगता है, वो प्रैक्टिस में नहीं है, सिर्फ उनके लिए ये वाला दर्द इसलिए, अरे यार इतना आसान था, है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा? जल्दी से सोचो, सारे लोग जल्दी से सोचो, हो जाता है आराम से। 21 सेकंड तुम्हारे सामने, मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन से, जल्दी सोचो आंसर क्या होगा। बात सही लगेगी तो समर्थन करना। नहीं बेटा ऐसे नहीं किया जाता, इधर आओ हम बताएं, इधर आओ। देखो क्वेश्चन करते कैसे, जूझ पड़ो ऑप्शन हटाने के चक्कर में, जूझ पड़ो ऑप्शन हटाने के चक्कर में। ये देखो अगर ये इसकी प्लेस वैल्यू 12 है ना, तो ये 24 है, इसे हम कहते हैं 12 दूना 24। तो 3 है, तो 3 का अगर 2 गुना करेंगे 3 दूना 6 होता है, 6 का मतलब f होता है, 3 दूना 6 यानी f होता है, यानी ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, बस ये सही है। अब बताओ मैंने कितना सॉल्व किया? मात्र 5% क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सिर्फ 5%, और देखो तुम्हारे सामने आंसर आ गया। मैं आपसे बार बार एक चीज, मेरा स्लोगन याद कर लो, क्योंकि यहां पे शुरू में H है, यहां F है, यहां D है, यहां X है, सारे अल्फाबेट अलग अलग हैं। तो इतना कॉमन सेंस लेकर चलो कि मुझे नहीं छूना इनको, मुझे इनको नहीं छूना। दुनिया के हिसाब से इतना लेंदी क्वेश्चन होगा, बताओ मुझे सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा समय लगा। तो आपको ये चीजें समझना पड़ेगा कि रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। ज्यादा छीछा लेदर नहीं कि सर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आराम से देखो, मैं तुमको और भी बेस्ट तरीका बताता हूं, पहले देख लो। एक और बेस्ट तरीका बताता हूं, पहले देख लो। बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। जब बड़ा पैटर्न हो, एक बात हमेशा याद रखना, जब बड़ा पैटर्न हो तो हमेशा 2-2 देखा जाता है। सुनो पहले, एक तुमको जबरदस्त शानदार ट्रिक बता रहा हूं, मेरी बात अगर समझ में आए तो मुझे बताना कि अतुल अवस्थी का पढ़ाया कितना समझ में आता है तुमको। जैसे ये लिखा हुआ, अब मेरी बात अगर सही लगे तो समर्थन करना। ये बड़ा है ना, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, विद इन अ सेकेंड ढूंढना है, विद इन अ सेकेंड। कैसे ढूंढना है कि सर 2-2 देखो, 2 आगे RO है, बोले हाँ सर RO है, 2 पीछे EN है, तो इसमें कहीं पे भी मुझे ई दिखाई नहीं दे रहा, यानी पहला विल कभी जिंदगी में नहीं बन सकता, पहला ही सही। आगे का 2 पीछे का 2, 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 सिर्फ आगे 2 पीछे 2, आगे 2 पीछे 2, सिर्फ इतना ही देखना है बस। अच्छा, तो आगे 2 पीछे 2, आगे 2 पीछे 2, सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? मेरा कहा मत मानो प्लीज, तुम लोगों को सौगंध है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं एप्रोप्रिएट बात कहूं तो मुझे समर्थन करना कि अतुल सर आपने सही कहा। ये एग्जाम का क्वेश्चन यही आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा, बट वी हैव टू नो अबाउट दिस। 2 आगे 2 पीछे 2, आगे 2 पीछे 2, आगे 2 पीछे 2, आगे 2 पीछे। छूने का अंदाज बदलो, दुनिया कहे कि क्वेश्चन छुओ तो ऐसे छुओ। लगा लो दिमाग आराम से। ये रहा टाइमर। जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं।
हाँ, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना। नहीं नहीं, मेरी बात सुनना पहले। इधर आओ, इधर आओ, सुनो तो 2 सेकंड, इधर तो आओ। जैसे मान लो हमने तुमसे कहा आंसर क्या होगा, मेरे कहने पे नहीं मानना। ये देखो, यहाँ L है, यहाँ K है, यहाँ M है। बोले अतुल सर आप ना एक उस तरीके, जैसे एक बंदा होता है ना किसी चीज के पीछे पड़ जाता है, अरे ऑप्शन को सांस तो ले दिया करिए, आप तो ऑप्शन खोले नहीं कि ऑप्शन के पीछे पड़ जाते हैं। इट्स माई प्लेजर, इट्स माई, उसे क्या कहते हैं यार, इट्स माई हैबिट, यू नो। कुछ भी हो, मुझे ज्यादा सॉल्व करना ही नहीं। जो पढ़ने में जितना कमजोर होता है वो उतनी ट्रिक खोजता है कि मैं जल्दी से जल्दी आंसर कैसे करके बवाल हटाऊं। तो देखो जल्दी जल्दी बवाल कैसे हटाएंगे, ये 19 है, ये 16 है, दुनिया ने समझ गया -3 हो रहा, बाकी जाए तेल लेने। फिर यहां पे क्या है, फिर -3 किया तो 13 आ गया, 3 3 6 3 9 13 आ गया, यानी शुरू में M होना चाहिए, शुरू में M होना चाहिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ये है। बोले हाँ सर। अब अगर हम देखें 18 में 3 गया 15, 15 में 3 जाएगा 12, 12 आएगा, मतलब ये चला गया। मैं कोशिश करता हूं मुझे कम से कम, अब जैसे मैंने पहला किया ना, जैसे मैंने पहला किया तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा ए भाई मैंने पहला किया देखो मेरा सही है, मैं ये कहूंगा किसी की इस पृथ्वी पर औकात हो तो मेरा आंसर बदल के दिखा दे, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट शुड बी द आंसर, बट आई डेफिनेटली सेड कि 2 3 4 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्वेश्चन छूने का अंदाज बदलो मेरे भाई, मैंने आपको यही बताया है। इसका आंसर बताओ, बात सही लगेगा तो समर्थन करना, अगर ये भी गलत कर दिए तो फिर दिक्कत है। अब मेरी बात सुनो, अगर 21 सेकंड चलाएंगे तो ये मेरी तौहीनी है। ये बताओ ये गलत है कि पाप है, ये अनर्थ है, ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ये तो जघन्य अनर्थ है, ये तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, यानी ये तो एकदम ही गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। डी विल बी द राइट आंसर, मतलब अब ये भी गलत होगा तो फिर तो मतलब हम धरती फट जाए समा जाए उसमें, अगर वो गलत हो जाए तो। अब ये सवाल है 5 का अपोजिट क्या होगा, फटाक से करो, थोड़ा स्पीड में करो भैया, थोड़ा स्पीड में करो, बात सही लगेगा तो समर्थन करना। उसने बोला 5 का अपोजिट क्या होगा, तो ऐ खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि 5 के सिवा कुछ दिखाई ना दे। सोचो 5 का अपोजिट क्या होगा। देखो मैंने तुमको एक चीज, सुनो पहले मेरी बात तो सुनो, आई नो कि तुम बहुत होशियार हो, इधर तो आओ, सुनो तो पहले, इधर आओ, इधर आओ। पूछे क्या सर, मेरे लाल चाहे इन दोनों को लो, 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 हर जगह से आंसर सेम आएगा, कहीं से आंसर अलग अलग नहीं आएगा। किसी भी 2 डाइस को ले लो, हर जगह से आंसर सेम आएगा। तो ये मत कहना कि सर आपने इन्हीं को क्यों लिया, ऐसा मत कहना। जैसे मैंने बोला 5 का अपोजिट क्या है, तो मेरा सिक्स सेंस कहता है सॉल्व करने का कि सर यहां पे भी 2 लिखा हुआ है और यहां पे 3 लिखा हुआ है। हमने कहा बेटा 2 3 लिखा हुआ है, तो बोले सर यहां पे भी 2 लिखा हुआ है, यहां पे भी 3 लिखा हुआ है, तो 2 और 3, 2 और 3, when the two surfaces are common then only one answer which is remaining phase are opposite to each other। 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग बाहरी मेरा वीडियो देखते हैं ना और मेरा कमेंट बॉक्स देखते हैं, वो भी कहते हैं कि लड़कों को ट्रेन कैसे करता है ये बंदा, कि किसी बच्चे का गलत आंसर आता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये अतुल अवस्थी ट्रेन कैसे करता है बच्चों को, कि सारे बच्चों का एक जैसा आंसर है, सिंगल बच्चे का आंसर, लेकिन सारे लोग आंसर कर रहे हो। आज मुझे ये अच्छा लग रहा है, सोचो मुझे 3,500 लोग देख रहे हैं और 2200 लोग आज मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। ये शायद सिर्फ अतुल अवस्थी की क्लास में संभव है। लव यू टू बेटा, माता रानी खूब तुमको सद्बुद्धि दे बेटवा, मेरे जबान में सरस्वती विराजमान हो, जल्दी से जल्दी तुम्हारा सिलेक्शन हो। बहुत बढ़िया, सोचो आज 2250 लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा, ये टाइमर, शाबाश, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना। पार्टीशन में बांटना है। बोले सर कैसे पार्टीशन में बांटना है, पार्टीशन में बांटना है, ये पूरा एक अलग है। बोले अरे हाँ सर, अरे हाँ सही बात तो है, ये पूरा एक अलग है, इसको पूरा एक को अलग करो, ये पूरा अलग अलग है, याद रखना ये पूरा अलग अलग है। जैसे ये है ना पूरा, ये अलग है, तो इसी तरीके से ये पूरे अलग अलग हैं, फिर ये अलग है ऐसे, फिर इसी तरीके से सारे जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए बार बार बता रहा हूं, पुराने बच्चों का तो आंसर आने लगा। ये पूरे के पूरे अलग अलग हैं, ये पूरे के पूरे अलग अलग हैं, और ये पूरे के पूरे अलग अलग होने का मतलब 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 1 2 3 4, 4 का 3 में गुणा कर दिया, 4 3 12 त्रिभुज है, क्योंकि जब 1 और 2 होता है ना तो 1 + 2 = 3 हो जाता है। हाँ क्लियर है ना, वाह रे मेरे लाल, बहुत ही शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, 1 नंबर, जबरदस्त। चलो इसका आंसर बताओ,
ऑल फिश आर, जल्दी से बताओ। जिनको नहीं आता वो बाहर आओ, जिनको नहीं आता सिलॉग वो बाहर आओ, पहले जल्दी से बाहर आओ। जिनको सिलॉग आता ही नहीं कि सर इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, यू नो, इट्स लॉट ऑफ टफ फॉर मी, यू नो, आओ आगे आओ, इधर आओ, इधर आओ। सुनो तो पहले, तुम ही से आंसर का बुलवाऊंगा अगर तुमने कह दिया कि सर सिलॉग इस पृथ्वी पर अभी उस व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, अवतार नहीं लिया जो मेरा ये गलत करवा दे। ऐसा एटीट्यूड पैदा करूंगा मैं। आओ मैं दिखाऊं, आओ आओ जल्दी जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पूछो कैसे? उसने क्या किया? ऑल फिश आर टॉर्टोइज, तो ऑल फिश आर, डब्ल्यू ऑल एफ आर टी। किसी को कोई तकलीफ, छाती में जलन, कोई समस्या नहीं। नो टॉर्टाइज आर क्रोकोडाइल, कोई टॉर्टाइज क्या नहीं है? क्रोकोडाइल नहीं है। कोई टॉर्टाइज क्रोकोडाइल नहीं है। बोले हाँ सर, तो सारी फिश टॉर्टोइज है, कोई टॉर्टोइज ये नहीं है। तो यानी अगर बाप के साथ किसी ने बदतमीजी कर दी है तो लड़के को कुछ बोले चाहे ना बोले, लड़का इसको इतनी मार मारेगा कि इसकी आने वाली 2-4 पुश्तें गंजी पैदा होंगी। क्यों? क्योंकि उसने उसके पापा के साथ बदतमीजी कर दी है। बाहर वाले का नो रिलेशन है तो अंदर जितने एलिमेंट आएगा उन सब का इससे नो रिलेशन हो जाएगा। तो उसने बोला नो क्रोकोडाइल इज फिश। बोलो डेफिनेटली सही है। अगर बाप का नो रिलेशन है तो लड़के से भले कोई बातचीत ना हो लेकिन लड़का फिर भी मारेगा क्योंकि उसके पापा के साथ बदतमीजी हुई है। नो फिश इज क्रोकोडाइल बिल्कुल सही है, यानी बोथ विल बी द डेफिनेटली आंसर, यानी दोनों सही है। इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द परफेक्ट आंसर। अच्छा बताओ किसको नहीं समझ में आया? आओ आगे आओ बेटा, आगे आओ। सुनो तो पहली बात, समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। मेरे कहने से क्यों पढ़ते हो? हम मान लो कुछ इधर उधर पढ़ा दिए, तब आराम से सोचो, बात समझ में आएगी तो मेरा समर्थन करना कि हाँ सर हमसे हो जाएगा। ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। मैं कहता हूं ना, एक कहावत कही जाती है कि ऐ खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि मेरे परफेक्ट आंसर के सिवा मुझे कुछ दिखाई न दे। मुझे कुछ दिखाई, कुछ सब ब्लर कर दे प्रभु, सब ब्लर कर दे, मुझे कुछ समझ में ना आए। जैसे मुझे ना ऑप्शन हटाना है तो मैं पीछे ऑप्शन हटाना ही मेरे लिए सही। के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ आएगा तो ये चला गया, ये चला गया। 13 में 2 जुड़ा, 15 में 2 जुड़ा, 17 में 2 जुड़ा, 19 में 2 जुड़ेगा तो 21, यानी यू आना चाहिए। नमस्ते। अब ये यू, अच्छा ये बताओ मेरा पहला सही है क्या? पहला सही नहीं है। सही तो लोअर लेवल वाले लोग कहते हैं सर वो मेरा ना सर पहला सही है। जो प्रो लेवल का खिलाड़ी होता है ना, बोला सर फर्स्ट विल बी द झमाझम, इट विल बी अ झमाझम जवाब। मेरे दोस्त, किसी की औकात नहीं है जो गलत कर दे। जिस पे हाथ रख दिया वो मेरा है। ये मेरा घमंड नहीं, मेरा पैटर्न बोलता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये नहीं कहता कि अतुल अवस्थी कुछ ब्रह्म सिखा देते हैं, लेकिन जिस पे हाथ रखूंगा वही आंसर आएगा। सीधी बात, नो बकवास, है कि नहीं? अब देखो मैं सामने हट जाता हूं। मैं ये दिखाता क्यों हूं? ताकि मैं लेक्चर इंटरेस्टिंग बना सकूं। पियानो, टाइपराइटर, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, विच वन विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर माय डियर? गो हेड। पियानो, टाइपराइटर, कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर, विच वन विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर? हाँ, सावधानी हटी, सब्जी पूरी बटी बेटा। एक बात कहे, नाराज तो नहीं होगे? बुरा ना मानो तो कहो, नाराज तो नहीं होगे? नाराज मत होना, इधर आओ। तुम्हारे जितना तुम ग्लूकोज पिए हो, जितना बॉर्नवीटा पिए हो, 100% मैं गारंटी लेता हूं 99.9% गलत करोगे। और बताओ, 99.9% गलत करोगे। लगा लो दिमाग। तुम्हारे हिसाब से लॉट ऑफ इजी, यू नो। अगर मैंने कहा कि इसमें से अलग क्या होना चाहिए, अब देखो, अब मेरी बात जरा समझना। इसमें से अलग कौन सा होगा जरा समझना। ये एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से चलता है, यानी ये एक सिंगल है जो सीधे ऐसे चलता है। इसको कैलकुलेट करो, ये सीधा है, ये सीधा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, यानी ये केवल एक सिंगल रहेगा। टाइपराइटर है, अपने में कंप्लीट है, ये खुद में कंप्लीट है, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद में। लेकिन ये इसके बिना बेकार है, ये इसके बिना बेकार है, ये इसके बिना बेकार है। ये पूरे परिवार को न्योता देना पड़ेगा, तब जाके तुम इनसे संबंध स्थापित कर सकते हो। इसलिए कंप्यूटर अलग हो जाएगा, बहुत ही शानदार। इसलिए कंप्यूटर अलग हो जाएगा, बहुत ही शानदार। यानी ये पूरे परिवार के साथ तुमको ये जवाब देना पड़ेगा, इसलिए ये अलग हो जाएगा। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? बोलो
सहमत हो मेरी बात से? इसलिए कंप्यूटर अलग हो जाएगा। अब जितना मैंने कहा ना कि गलत करोगे तो एक्सेप्ट कर, ये अपने में पूर्ण है, ये संपूर्ण है। कैलकुलेटर इसमें कुछ जोड़ने और कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, ये पूरा एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है ये पूरा। लेकिन ये बिना सीपीयू के बेकार है, ये बिना माउस के बेकार है, ये बिना कीबोर्ड के बेकार है। तो जिनका जिनका गलत हुआ सॉरी बोलो। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, लाजवाब। लोग अपना मार्क्स शेयर करने लगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब जिन्होंने ये सोच के जवाब दिया, मैं बता दूं ये तीसरा बिल्कुल गलत है, ये तीसरा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। यहां पे टाइपराइटर बिल्कुल सही जवाब होगा, टाइपराइटर बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ये गलत होगा। कंप्यूटर आंसर जितने लोगों ने दिया वो सब गलत है। अब आप माफी मांग सकते हैं। क्यों? टाइपराइटर वाले क्यों? क्योंकि ये बिना लाइट के नहीं चलता बेटा जी, इसको विद्युत चाहिए, इसे लाइट चाहिए, सॉरी इसे लाइट चाहिए, इसे क्या चाहिए? लाइट चाहिए, इसे क्या चाहिए? लाइट चाहिए। इसमें भी बैटरी चाहिए, यानी इसको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, इसमें भी बैटरी चाहिए, तभी ये चलेगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंक डालो और खटखट 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 बस चलाते रहो। ना इसमें बैटरी चाहिए, ना इसमें एसी करंट चाहिए, ना डीसी करंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसमें बैटरी चाहिए, इसलिए दूसरा सही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो जिन्होंने ये जवाब दिया इसलिए दूसरा सही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, है ना दूसरा, क्योंकि इनमें बैटरी चाहिए, लाइट चाहिए, बिना लाइट के नहीं चल सकते, इसको भी बैटरी चाहिए, तभी तो जिंदगी एक सफर, है ना? समझ गए? बोले हाँ सर, बहुत ही शानदार। अब जिन्होंने ये सोच के जवाब दिया दूसरा, वो भी गलत है बेटा, वो भी गलत है। टाइपराइटर भी नहीं होगा बेटा, आंसर होगा पियानो, क्योंकि ये दोनों के दोनों एजुकेशनल पर्पस से यूज होते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट का क्षेत्र ही अलग है, पियानो का क्षेत्र ही अलग है। हारी बाजी को जीतना हमें आता है ना? जो जीता वही सिकंदर, ये सब क्या है? ये गाने के लिए प्रयोग है। ये सारे के सारे एजुकेशनल कैलकुलेशन पर्पस से इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ म्यूजिक पर्पस से इस्तेमाल होता है, इसलिए अलग हो जाएगा। तो बेटा जी, मैं जितने पैटर्न से तुम्हारे दिमाग में जो जो कुछ चीजें चल सकती हैं, वो सारी चीजें बताने की मेरी जिम्मेदारी है। आ रही है बात समझ में? इसलिए पियानो विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है? तो 10 में से 9, 10 में से 10, बहुत ही वेल डन, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, वेल डन मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार। 10 तक परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही, मजा आया सभी को। जो जो तुम्हारे दिमाग में इस खोपड़ी में चल सकता है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। 11 से 20 का पैटर्न शुरू करूं? याद रखना, पियानो विल बी द राइट आंसर। 11 से 20 शुरू कर। अब देखो कई लोगों का आंसर बदल गया, सर मेरा 10 में से 9 था, लेकिन पियानो ही मैंने लगाया था, इसलिए 10 में से 10 हो गया सर मेरा। वेल डन, वेल डन, बहुत ही शानदार। चलो 11 से 20 का सफर, 11 से 20 का सफर शुरू करूं? अच्छा, इतना एक्सप्लेनेशन जरूरी था कि नहीं? ये एक्सप्लेनेशन जरूरी था नहीं? यस और नो? ये एक्सप्लेनेशन जरूरी था? यस और नो? एक्सप्लेनेशन जरूरी था कि आप लोग क्या क्या सोच सकते हैं। चलो 11वां सवाल, गो हेड। मिरर इमेज बनाओ। तुमको एक जादुई ट्रिक बताता हूं, लव यू अतुल सर कहे बिना रह जाना तो मुझे बताना। एक जादुई ट्रिक बताता हूं, अगर समझ में आ जाए, ऐसा सवाल कभी भी आ जाए कोई कह ही नहीं सकता कि इसका गलत है, मान ही नहीं सकता कि गलत है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। पोल कर दो, पोल कर दो, तुम्हारे सामने पोल है, देखिए कौन किस पे जाता है। आओ एक चीज दिखाएं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुनो पहले, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, किसी को बताना नहीं, इधर आओ, दौड़ के आओ। बोले क्या सर? दुनिया में एक चीज पूछ रहा हूं, एक अच्छे से जवाब बताना कि दुनिया में नीच, पापी, कुकर्मी, हरामखोर खोजने की जरूरत है? खोजने की जरूरत है। ये अपने अपने लक्षण से बता देते हैं कि नहीं मुझसे दोस्ती मत करो। गलत क्या है? जो ब्लंडर मिस्टेक है, जो हो ही नहीं सकता, असंभव है। बोले सर नहीं हो सकता, ये कभी हो, पता नहीं आंसर क्या होगा, आई डोंट नो, बट सी विल डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, द सी विल डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, नहीं हो सकता सी किसी कीमत पे। आई फील मच बेटर। यहां पे देखो ये लाइन है, बोले हाँ सर, ऐसी तैसीम गया मिरर इमेज। मैंने अभी मिरर इमेज बनाई क्या? मैंने मिरर इमेज बनाई। ये तो ये काला होना चाहिए, एक दोनों पत्तियां गोरी हैं, ये एक काला होना चाहिए, दोनों पत्तियां गोरी हैं। मैंने तो अभी कुछ बनाया ही नहीं। ओके चलो, ये दोनों जगह लाइन है, यहां पे भी लाइन खींची है, यहां पे भी, इसलिए ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। वाह रे मेरे लाल, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब मेरी बात जरा गौर से समझना। पूछो क्या? अब जब आपको इसके में तो कोई लेफ्ट राइट चेंज ही नहीं हुआ, ये तो कॉपी पेस्ट कर दिया, जबकि लेफ्ट राइट चेंज हो जाना चाहिए, यानी ये नहीं होगा। अगर तुमने मेरे से ये कहा कि सर देखिए मेरा सही है, ये कह सको कि इस पृथ्वी पर अभी कोई ऐसा पैदा है जिस पे मैंने हाथ रखा, मात्र 76% लोगों का आंसर सही हुआ। इसको भी अभी तक गलत करने वाले लोग हैं इसमें 24% लोग, 24% लोग हैं जिन्होंने गलत किया है। सोचो
24% लोग। बात समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाहता हूं। अब ये देखो, हम कब सोते हैं, हम कब सोते हैं बेटा जी, इसकी ऐसी ट्रिक बताई है, तुम खुद कहोगे सर इसकी शानदार ट्रिक मैंने लिखवाई है सभी को, ये सबको कॉपी पे लिखवाई है इसकी शानदार ट्रिक। ये मत कहना कि सर मुझे नहीं आता, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं करोगे। फिर से बता दे रहा हूं, कॉल्ड अगर कहीं पे भी लिखा है तो इसका मतलब आगे वाला लेना है, कहीं पे भी मीन लिखा हुआ है इसका मतलब पीछे लेना है। और इंग्लिश में मतलब क्या है कि हम कब सोते हैं, बोले सर रात को सोते हैं। हम कब सोते हैं, रात में सोते हैं। और आगे वाले एक्सेप्ट करते हैं तो ये रात है, रात को क्या कहा गया है, धूप, यानी हम कब सोते हैं, सनसाइन में सोते हैं। हम कब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम कब सोते हैं, सनसाइन में सोते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, है ना। चलो 13वां नंबर, गो हेड, वेल डन, बहुत ही शानदार, लाजवाब लाजवाब। अब जल्दी से ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, बहुत ही शानदार, लाजवाब, उम्दा, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। बताओ कितने ट्रायंगल है, लगा लो दिमाग। हाँ आराम से समझ लो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ना। जिनको जल्दबाजी, आओ बेटा तुम्हारा माथा चूम ले, आओ 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 बेटा, इधर आओ, इधर इधर आओ। मारेंगे अभी चट्ट से तो गाल लाल हो जाएगा। पहले शांति से देख लिया करो, क्वेश्चन दिखाया नहीं कि ये वाला सही होगा। अरे सुन लो, पहले आंख भर के देख लो। जब राधा रानी के दर्शन करने कोई वृंदावन जाता है ना, वो पंडित जी हटाते हैं, अरे हो गया दर्शन, चलो आगे चलो। जब भी कोई बांके बिहारी के दर्शन करने जाता है, लोग ठेलते हैं, अरे हो गया चलो। तो लोग कहते हैं हे पंडित जी रुक जाइए, नैन भर के नैन भर के नैन भर भर के हो चला देख ही आई, वो बांके बिहारी का चला देख ही आई। तो लोग अभी क्वेश्चन दिखाया नहीं, सर ये आंसर सही, अरे रुक जाओ, थोड़ा सा सुन लो, देख लो, जूझे जा रहे हैं, हाँ सर सही है। आराम से सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट कि क्वेश्चन सोचते कैसे हैं। आराम से मेरे लाल, अगर मैंने कहा कि आंसर क्या होगा तो तुमको भी पता है कि यहां पे कैसे, यहां पे 3 ट्रायंगल है, 1 और 2 और ये वाला 3, बोले हाँ सर। ये वाला 4 ट्रायंगल है, चौथा है, ये 1 और 2, ये वाला 3 हो गया, बोले हाँ सर 4। 4 के बाद ये वाला 5, ये वाला 6, बोले हाँ सर 6 हो गया। 6 के बाद रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 6 के बाद ये वाला कौन गिनेगा, बोले हाँ सर 6 के बाद 7। आराम से गिनो, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, 7 आराम से गिनो। किसी को लगे कि हम परेशान कर रहे हैं तो हमें टोक देना। 7 हो गया। 7 के बाद समझ में आ गया होगा, 7 के बाद ये कौन देखेगा, 8। 8 के बाद कौन देखेगा, 9। तो हम ये कह सकते हैं इसमें 9 ट्रायंगल होगा, 9 ट्रायंगल होगा। क्यों जल्दबाजी करते हो, मैं किसी को कुछ बोलता हूं क्या, कुछ कहता हूं क्या, लेकिन सुनोगे नहीं, अरे सर ये होगा। मैं चाहता हूं मेरा आओ तो कोई सोचो, 4816 में 3111 लोग चैट कर रहे हैं। 3000, मेरा इस समय चैट रेट इतनी तेज चल रहा है कि ये मैं जानता हूं कि मुझे कमेंट पढ़ने में कितनी तकलीफ हो रही है। 3111 लोग इस समय चैट कर रहे हैं, बहुत ही शानदार, लाजवाब। आगे सुनो, आगे सुनो। अभी आज तुम लोगों को लिए डबल IBACIO के लिए तुम लोग पूछ रहे थे ना। अब जैसे ये सवाल देखो, तुम में से 90% को चैलेंज देता हूं, करके दिखाओ। 90% में हिम्मत है तो करके दिखाओ, लगाओ दिमाग जितना लगा सकते हो। और नहीं होगा तो तुम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो उसकी सौगंध है, तुम्हें सॉरी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सर हम नहीं देख पाए। लगा लो दिमाग, लगा लो दिमाग। बात सही लगेगा तो यार तुम लोग कम से कम एक बार लाइक तो कर दो यार, एक बार लाइक तो कर दो कम से कम। हाँ एक बार कम से कम एक बार लाइक कर दो तो मुझे भी यार थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऐसा मत करो यार भाई, देखो हाँ ठीक है, हाँ आराम से। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगा दो यार, जितने लोग भी मुझे देख रहे। इधर आओ, ऐसे नहीं देखते, ऐसे देखोगे तो तुम फिर पूरे अंडरवर्ल्ड में थू थू कराओगे अपनी। सुनो पहले, इधर आओ, सुनो तो पहले इधर आओ। अगर हम जैसे कर रहे हो तुमको लगे तो मुझे बता देना क्या है। देखो उसने क्या किया है, सिर्फ इतना देख लो। जैसे उसने लिखा, पहली बात तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन नए बच्चे मुझे सुन रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं। DGE लिखा हुआ है, बोले हाँ सर। फिर PODGE लिखा हुआ है ना। तो जो नीचे लिखा है ना ZCAMO
OJKGQI, वो जानते हो क्या लिखा है? यहां से +1 किया गया है, यहां से +1 किया गया है। अब यहां का +1 अगर यहां किया गया है H के बाद I, तो मेरे ख्याल से W का +1 यहां पे आना चाहिए, W के बाद यहां पे अंत में X होना चाहिए, और अंत में X ना यहां है ना यहां है, X यहां नहीं होगा। और जब यहां पे E के बाद Z आया है तो मतलब -5 है, -5 है, और Y के बाद अगर -5 यहां पे आएगा तो स्वाभाविक सी बात है 20 यानी T आना चाहिए, और T केवल एक ही जगह है, यानी ये भी नहीं होगा। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तुम बताओ पूरे क्वेश्चन का कितना % मैंने सॉल्व किया और मेरा आंसर आ गया? यार अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगा दो, बता दो मैंने कितना, मैंने पूरा, अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो बेटा जी गधा और घोड़ा में फर्क होता है, रघुपति राघव राजा राम, और जितना पैसा उतना काम, जितना पैसा उतना काम। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे यहां कनेक्शन दिख नहीं रहा, H का O से कनेक्शन दिख नहीं रहा, फिर मैं पूरा का पूरा क्रॉस देख लिया, जब ये क्रॉस और ये क्रॉस आंसर ले आए तो बीच वाले गए तेल लेने, गए भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या अप्रोच ये होना चाहिए? क्या ये अप्रोच होना चाहिए? मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तुम लोगों को परेशान करता हूं क्या? मैं तुम लोगों को परेशान करता हूं, बट बेटा प्लीज वी हैव टू नो अबाउट दिस, हाउ टू टच द क्वेश्चन, वी हैव टू नो अबाउट दिस, हाउ टू टच द क्वेश्चन। हमें छूना के अंदाज पता होना चाहिए। जैसे ये सवाल है, बता दो तुम्हें 500 रुपए मानसिक रूप से नगद पुरस्कार दूंगा, यह 500 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा, नगद इनाम है। जरा तुम सोच के दिखा दो कि हाँ सर हम ऐसी सीरीज सोच लेंगे, है ना? हाँ, काल्पनिक पुरस्कार देता हूं मैं, नहीं तो अगले दिन घर पे आ जाओगे, सर हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। जल्दी से सोचो, लगा लो दिमाग। यार अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगा दिया करो, कम से कम मुझे भी पता चल जाए कि मेरे रेगुलर आने वाले लोग कितने हैं। तुमको एक तरीका बताएं, किसी को तो बताओगे तो नहीं, तुमको एक तरीका बताएं, चलो मैं भी अनजान बन जाता हूं, चलो हम दोनों एक दूसरे से अनजान हो जाते हैं। हमें नहीं पता क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मैं एकदम कुछ नहीं आता, मुझे आता ही नहीं, लेकिन इतना भगवान बुद्धि दिया और इतना भी अनपढ़ नहीं है कि 4 के बाद 10 है, 10 के बाद 22 है, 22 के बाद 46 बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। बोलो हाँ या ना? जिनको कुछ नहीं आता मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। आओ बेटा तुम्हारे लिए, आओ हम तुमको समझाते हैं। ये 10 और 4 लिखा है, घटा के देखो बेटा, 10 में से 4 चला गया, कितना बचा? बोले गुरुजी 6 बचा। हमने कहा बेटवा अगर मैं कह दूं कि इसमें +6 किया गया है तो ये तो नहीं कहोगे अरे गुरुजी कहां से हो गया? और मेरा दिमाग इसलिए काम किया क्योंकि 22 में से 10 घटाते ही पता चल गया कि 12 आ गया, और अगर ये 12 आ गया तो मेरा सिक्स सेंस ये कहता है, जो हम अपने मां के गर्भ से लेकर पैदा हुए हैं, कि 6 के बाद अगर 6 का 2 गुना 12 है तो मेरा सिक्स सेंस कहता है कि अगला 24 का गैप आना चाहिए। 6 दूनी 12, तो 4 2 6 और 4 2 6 और 2 दूना 4, और 24 दून 48 का गैप होना चाहिए मेरे हिसाब से अगला, ठीक है। और 48 का 2 ना 8 8 16, 48 दून 8, 2 चौको 8 1 9, 48 दून 96, 96 गुणे 2, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8 1 9, अरे 2 अट्ठे 16 यानी 96, और 6 4 10, 6 4 10, हाँ सही है ना, और 9 9 18 1 19, 190, 190 होना चाहिए। मजा आया सभी को? वाह रे मेरे लाल वाह, बहुत ही शानदार, लाजवाब। हमारे पोल वाले साहेब कहां चले गए? जल्दी से बताओ आंसर। सिलॉग जिसको नहीं आता आ जाओ बेटा, किसको किसको सिलॉग नहीं आता आओ, पहले मैं तुमको सिखाता हूं। मैं बार बार कहता हूं बेटा, आज मेरा पहला बैच शुरू हुआ है, पेड बैच का, पेड बैच का आज मेरा पहला दिन है, और मैं अभी भी कह रहा हूं बेटा जी, आज रात 12 बजे से पहले अतुल अवस्थी पे इस बार विश्वास कर लो। मैं जिंदगी भर कहता हूं कि अतुल अवस्थी के नाम की माला ना जपवा दिया तो मेरा नाम नहीं, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार 899 मान लो मेरा कहीं गिर गया, बेटा जी इतना टेस्ट भर दूंगा छाती तक कि खुद कहोगे कि सर अब मुझे टेस्ट तो पूरा टॉपिक वाइज भी मिल गया, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल गया। और आज पहला क्लास था इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन था। अब देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऑल टेबल आर सोफा, इधर आओ, पहले मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। पूरा टेबल सोफा में है। बोले हाँ, जिसको सिलॉग नहीं आता आगे आओ। सम टेबल आर चेयर, तो कुछ टेबल क्या है? चेयर है। सम टेबल आर चेयर। नो सोफा इज कप बोर्ड, नो सोफा इज कप बोर्ड, ये चेयर है। ये नो सोफा इज कप बोर्ड, ये है कप बोर्ड। नो सोफा इज कप बोर्ड, सही बना है? ठीक है। अब उसने बोला सम चेयर आर नॉट सोफा, कुछ चेयर सोफा नहीं है। तो दोस्तों इनके बीच में कुछ नेगेटिव बात है ही नहीं भाई। चेयर का कुछ भाग सोफा नहीं है, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। पूछो क्यों? तुमको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक आम लिया, मैंने कहा मेरा कुछ आम सड़ा है,
तो ये तो कंफर्म है मेरा कुछ आम सड़ा है, लेकिन बताओ आम का कौन सा भाग सड़ा है? मेरा आम नीचे से सड़ा है, ऊपर से, बगल से या पीछे से? बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से विद 100% व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ चेयर विच इज सड़ा। ऑल टेबल कैन बी कपबोर्ड। क्या पूरा टेबल कपबोर्ड में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। क्या पूरा टेबल कपबोर्ड में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? याद रखना, क्योंकि उसके बाप के साथ नो रिलेशन है। पापा के साथ बदतमीजी करोगे तो लड़के से संबंध कभी नहीं बना सकते हो। तो ना ही पहला ना ही दूसरा, दोनों गलत है। ना ही पहला ना ही दूसरा। कंप्यूटर जी चौथा आंसर कितने लोगों ने दिया? जरा मुझे को दिखाइएगा तो, पोल दिखाइएगा। चौथा आंसर कितने लोगों ने दिया है? जरा मुझे दिखाइएगा तो। ओवरऑल और रिजल्ट क्या है? चौथा बिल्कुल सही जवाब है। ये बेटा जी आज का सबसे लाजवाब सवाल, आज की क्लास का सबसे लाजवाब सवाल, सबसे लाजवाब सवाल, सबसे लाजवाब सवाल बेटा जी, सबसे लाजवाब सवाल। आज जल्दी से ट्राई करके देखो, बहुत ही शानदार सवाल है और ये एग्जाम में आएगा जरूर, ये 100% मेरी गारंटी है। सोच के देखो, बात सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। लगा लो दिमाग। और इससे आसान देखो कभी सवाल बन भी नहीं सकता है। आओ हम बताएं। देखो 17वें सवाल का आ गया। आओ देखो 17वें सवाल में अगर मैंने बोला क्या हो रहा है, 9 है, 5 है, 15 है, 92 है, जोड़ दो। 9 + 5 + 15 + 92 बराबर 121। 121 ये सीधा आंसर हो गया, यानी सबको जोड़ दो सीधा 80 हो गया। 9 8 17 और 17 7 कितना हो गया? 17 और 7 17 में 7 जोड़ दिए हो गया 4 तो 24 और 24 में 56 जोड़ोगे 80 आ जाएगा। 80 विल बी द राइट आंसर। सीधी बात, नो बकवास। ये हो गया 18वां नंबर सवाल। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से बता दो। बात सही लगेगा तो समर्थन करना, और मेरा बात अगर तुमको लगे कि अप्रोच अतुल सर सही बता रहे हैं तो मुझे फॉलो करना कि मेरा अप्रोच बताना सही है कि नहीं, पहले अच्छे से देख लेना। अब जैसे मेरे से किसी ने पूछा आंसर क्या होगा, अगर बुरा मत मानना, अगर मैं तुमको अप्रोच सही सिखाऊं तो लव यू अतुल सर लिखना, एक बार सेशन लाइक कर देना, एक बार यार अंगूठे वाला बटन तो दबा दो, अटेंडेंस लगा दो। इधर आओ। किसी ने पूछा आंसर क्या होगा, बेटा आगे से मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से माय डियर, कि यहां पे एक ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तीन ऐसे हैं, नहीं सॉल्व करना मुझे यहां से। बोले क्यों? अप्रोच ज्यादा जरूरी है। आंसर गया तेल लेने, ये 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 यानी अंत में आर होना चाहिए। अंत में आर केवल एक ही जगह है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? आई डोंट केयर अबाउट दैट व्हाट शुड बी द आंसर। बस मुझे इस बात से मतलब है कि तुम छूते कैसे हो क्वेश्चन को। ऑब्जर्व करो ऑप्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व योर आंसर, कि आप उसे कितना ऑब्जर्व करते हो। ऑप्शन ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। दोस्त अगर तुम मेरे साथ हो तो भीड़ में भी तुम दिखने चाहिए कि अतुल अवस्थी का विद्यार्थी है। मुझे भीड़ में भी तुम्हारी पहचान चाहिए। अभी ये सोचो, आज बेटा जी IBACIO पे एक शो है, देखो इसी वीडियो के नीचे एक लिंक लगा होगा। IBACIO, कई बच्चे बोले थे कि सर आप इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे, इसकी क्लासेस हमको दिलवा दीजिए। इसकी क्लासेस कहां है? इसकी क्लास, PDF, बुक, ये सब कुछ आप लोगों को मैं फ्री दिलवाने जा रहा हूं। आज आपको एकदम नॉमिनल कॉस्ट में ये फ्री दिलवा दूंगा। इसी वीडियो के नीचे लिंक लगी होगी। इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसमें कौन सा सेट बैठेगा? सोचो, बहुत ही प्यारा सवाल है। कौन सा सेट बैठेगा? इसी वीडियो के जस्ट नीचे एक वीडियो लगा होगा। अभी इसी वीडियो के जस्ट बाद में एक शो करूंगा, इसी वीडियो के जस्ट नीचे वीडियो लगा होगा। IBACIO कि 100 नंबर का पेपर होता है, 20 1 घंटे का पेपर होता है। आज तुमको वो पैटर्न सिखाने जा रहा हूं। मोहल्ले में जो भी IBACIO हो उसको बता देना। देखो मैं पढ़ने में बहुत एवरेज विद्यार्थी था अपने लाइफ में, लेकिन 9, 10, 11, 12 मेरे से तगड़ा आगे कोई नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि मैं 8th तक ना पढ़ाई से बड़ा भागता था। तो मैंने सोचा कि मैं इतना पैटर्न खोज लूं कि मुझे कम पढ़ना पड़े और मेरा काम हो जाए। तो देखो, जिनका पढ़ाई में मन कम लगता है ना, वो लोग ऐसी ऐसी ट्रिक खोज लेते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि उनका सिलेक्शन कोई रोक भी नहीं सकता है। तो IBACIO के लिए इंटरेस्टेड हो तो यस सर बोलो ना, इसी के नीचे लिंक लगाइए। IBACIO के लिए इंटरेस्टेड हो, हाँ या ना?
हाँ या ना? तो देखो एक पैटर्न होगा, ये वाला डायग्राम यहां रिपीट है, ये वाला डायग्राम यहां रिपीट है, तो ये वाला डायग्राम कहां रिपीट होना चाहिए? तो ये याद रखना, ये चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? रिपीटेशन, ये यहां रिपीट हो रहा है, ये यहां रिपीट हो रहा है, तो ये यहां रिपीट होना चाहिए और ये यहां रिपीट होना चाहिए। ये याद रखना, ये दोनों, ये यहां रिपीट होगा, ये यहां रिपीट होगा। ठीक है ना? आशा करते हैं समझ गए होगे, आशा करते हैं समझ गए होगे। जल्दी से इसका आंसर बताओ। और ये याद रखना, आज ही एसएससी जीडी का, ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। और आईबीएसीआईओ का इसी के जस्ट नीचे वीडियो लगा है, सारे लोग आ रहे हो ना? और सुन लो जीडी वालों, आज ही तुम्हारा ये बैच शुरू हुआ है, ये बात याद रखना। इसको व्हाट्सएप हमेशा लॉग आउट कर दिया करो, वरना अंडरवर्ल्ड वाले पकड़ लेंगे तुमको। यहां पे याद रखना, adda247.com चले जाना, adda247.com। और आज एक बार मेरा कहा, मैं प्लीज कह रहा हूं तुमसे, पहली बार मैं ये रिक्वेस्ट फॉर्मेट में कह रहा हूं कि इस बार, आज लास्ट डेट है, आज पहला दिन है क्लास का। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी जिद समझ लो या मेरा स्वार्थ समझ लो, एक बार अतुल अवस्थी का पेड अपनी आंखों से देख लो कि अतुल अवस्थी पेड पढ़ाता कैसे है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बोलोगे यूट्यूब से भी बेहतरीन अतुल अवस्थी की पेड चलती है। मैं जैसे ये यूट्यूब पढ़ा रहा हूं ना, इसी तरीके से पढ़ाता हूं। मेरी क्लास ऐसे नहीं चलती कि यहां पे कोने में अतुल अवस्थी दिख रहे हैं और यहां पढ़ा रहे हो, नहीं। ये जैसे यूट्यूब में दिख रहे हो, इसी फॉर्मेट में पढ़ाता हूं। पहले सुन लो, ऑल कोर्सेज पे जाओ, एसएससी पे जाओ, एसएससी जीडी में जाओ। ये वीर बैच आज से शुरू हुआ है, 30 नवंबर से। आज पहला दिन था इस बैच का, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। देख सकते हो इस बैच में कितने टीचर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टीचर इस वीर बैच के अंदर हैं। आज फाइनल सिलेक्शन बैच का ये पहला दिन है। बेटवा आपसे निवेदन है, इस बार इसको ज्वाइन कर लो। और केवल वीर बैच ज्वाइन, वीर करोगे 250 घंटे की क्लास मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग मुझे सीनियर्स भी कहते हैं कि अतुल सर आप ऐसे क्यों बोलते हैं? मैं चुपचाप बोल रहा हूं, पता नहीं कोई सुन रहा है, मैं नहीं जानता। वीर से अच्छा तुम महापैक लेना। वीर में देखो तुमको सिर्फ ये 200 घंटे की क्लास मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 899 रुपए में अगर एसएससी जीडी महापैक ले लिए तो सन 2026 तक जितने बैच बनेंगे वो सारे फ्री। लेकिन वो देखो 599 देना था, यहां पे बाय नाउ करो, कूपन कोड गलत मत लगाना। कल भी समझाया था, पूरे मेरे इंस्टाग्राम पे सारे बच्चों का मैसेज आता है। कल मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था, अतुल सर आपकी शादी हो गई है। मैंने देखा था। मैं काहे छुपाऊंगा भैया, मेरा इंस्टाग्राम इसी से भरा था, अतुल सर आपकी शादी हो गई। मैं सीना ठोक के कहता हूं आई एम मैरिड, मैं एक पत्नी व्रतापति हूं। मेरी शादी 2 साल पहले हो गई है। कोरोना जब फर्स्ट वेव था तब मेरा ब्याह हुआ था। हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे कल मैसेज भरा हुआ है, अतुल सर यू आर मैरिड। अब मेरी बात सोचो, 919 है, नहीं इतना भी नहीं देना। मेरी याद रखना, कूपन कोड Y272 लगा लो। कूपन कोड क्या लगा लो? Y272 लगा दो। और जैसे Y272 लगाओगे 919 नहीं 899 का पड़ेगा। और बेटा जी मान लो 899 अतुल अवस्थी को दान दे दिया, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं अगर नसीब बदल गया तो जिंदगी भर की लिए अतुल अवस्थी की फोटो तुम्हारी स्टडी रूम में लगी रहेगी कि इस व्यक्ति ने मेरे अंदर अलख जगाया था कि तुम्हें नौकरी मिल सकती है। 2313 वीडियोज हैं, 180 किताबें हैं, 3206 टेस्ट हैं, वो भी टॉपिक वाइज। इस जन्म में खत्म कर लेना तो अतुल अवस्थी का नाम ले लेना। और 500 घंटे से ज्यादा क्लास है। तो आज रात 12 बजे से पहले इसको खरीद लेना। ये डबल वैलिडिटी ऑफर में आ रहा है, यानी 12 + 12 यानी 24 महीने के लिए आ रहा है। तो इसे आज ले लेना, भूलना मत। ये 24 महीने यानी 2026 तक जितने नए बैच बनेंगे, वीर 1.0, वीर 2.0, सारे बैच, वीर जो अभी नया बैच आज से शुरू किया है वो भी इसके अंदर है। और आगे जितने बैच शुरू करेंगे वो भी इसके अंदर आएंगे। और वर्दी जितने बैच हम पढ़ा चुके हैं वो सब इसके अंदर फ्री है। तो ये बार बार कह रहा हूं, एसएससी जीडी ले लो, टॉपिक वाइज ऐसा रगड़ूंगा कि कहोगे कि एसएससी जीडी किसी की औकात है तो रोक ले। इसी के जस्ट नीचे मेरा एक वीडियो है आईबीएसीआईओ, तुरंत शुरू करने जा रहा हूं, जल्दी से मूव करो, जल्दी से सारे लोग मूव करो। इसी के नीचे आईबीएसीआईओ, आज ऐसी नोट्स बताने जा रहा हूं कि तुम कहोगे कि सर आपने दिल खुश कर दिया, आईबीएसीआईओ वाले। लेकिन एसएससी जीडी वालों, आज मेरे कहने पर रात 12 बजे से पहले इसको परचेस कर लेना। डबल वैलिडिटी में मिल जाएगा, यानी पैसा इतना ही देना पड़ेगा। 2024, 2025 और 26 की जनवरी तक जितने नए बैच बनेंगे सारे फ्री, नई किताबें सारी फ्री, नई टेस्ट सारे फ्री। और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, यूजर आईडी पासवर्ड अपने अनुज को दे देना, यूजर आईडी पासवर्ड उसको दे देना, वो भी मजे लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मेरे कहने पे ये मान लो, रिक्वेस्ट नहीं आदेश है, लेकिन कूपन कोड गलत नहीं होना चाहिए। कूपन कोड Y272 ही होना चाहिए, Y272, ठीक है ना, Y272 यही होना चाहिए। तो जल्दी से मूव करो नीचे, जल्दी से नीचे वाले, जल्दी से नीचे मूव कर दो। आईबीएसीआईओ जल्दी सर, जल्दी खत्म करें, 2 सेकंड उसके बाद